हाय फ्रेंड, दिस इज़ अभिषेक कर और आप देख रहे हैं ट्रैक द ट्रेंड। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि ये चैनल जो है बेसिकली ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सिखाने के लिए है। तो आइए आज हम जानते हैं कि सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने के लिए। तो सबसे पहले आपको डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए और दूसरा आपको एक सेविंग अकाउंट चाहिए। अब डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि आप एक बैंक का एग्जाम्पल ले लीजिए। जो आपका मेन सेविंग अकाउंट है वो आपका डीमैट अकाउंट है, जिसमें कि आपका सारा बैलेंस दिखता है, सारा जो मनी है यानी जो सिक्योरिटी है वो सेव रहता है, होल्ड करते हैं आप उसमें पैसा को। और जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है उसको एज ए कैश काउंटर समझ लीजिए। जिससे आप कैश काउंटर में पैसे लेते हैं और निकालते हैं, उसी तरह से आप इन्वेस्टिंग करते टाइम ट्रेडिंग अकाउंट से कोई भी ऑर्डर बाई या फिर सेल का प्लेस करते हैं। और वो जो बाई और सेल करते हैं उसमें जो पैसे आते और जाते हैं वो डीमैट अकाउंट से करते हैं। और डीमैट अकाउंट में पैसे जो हैं वो सेविंग अकाउंट से जाते हैं। तो जब आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हो डीमैट अकाउंट में तो आप उस लिंक्ड सेविंग अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जब आप डीमैट अकाउंट से पैसे निकालना चाहते हो तब डीमैट अकाउंट के जो पैसे हैं आप उस सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वहाँ से आप उसको निकाल के उसको डेली यूज़ में ला सकते हैं। और जहाँ तक बात है, अब ये तो होगी अकाउंट्स की बात। अब जानते हैं कि हम सेविंग अकाउंट तो खैर बैंक में बन जाता है, पर डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ बनता है। तो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो जो ब्रोकर्स है वो प्रोवाइड करवाती है। अब ब्रोकर दो टाइप के होते हैं, कि जो एक फुल टाइम ब्रोकर और एक डिस्काउंट ब्रोकर। फुल टाइम ब्रोकर के जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो लोग ज़्यादा डिस्काउंट ब्रोकर जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकरेज, कुछ इस तरह के ब्रोकरेज को ज़्यादा प्रेफर। फ्रेंड्स, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो आज ही जाके जीरोधा या अपस्टॉक्स के साथ अपना डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको एक आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और एक अपडेटेड मोबाइल नंबर। अपडेटेड मोबाइल नंबर इन द सेंस कि वो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, प्लस वो आधार कार्ड में अपडेट होना चाहिए और वो सेम सिम आपके फ़ोन में होना चाहिए जो आप ट्रेडिंग प्लस डीमैट अकाउंट खोलने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो बस रिक्वायरमेंट कुछ इतनी ही है और कुछ पर्सनल डिटेल्स और बेसिक डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी और आपका डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाएगा। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि हम इन्वेस्टिंग कर क्यों रहे हैं, हम बैंक में पैसा रखें तो क्या दिक्कत है। तो इसका भी जवाब एक सिंपल कैलकुलेशन में है, जिसे जिसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि कंपाउंडिंग टेक्निक जिसे बोलते हैं। तो चलिए एक सिनेरियो लेते हैं कि आपका जो इन्फ्लेशन है यानी महंगाई है वो सालाना 5% की दर से बढ़ रही है, जो कि करेक्ट भी है लगभग। और जो आपका बैंक है अभी तो खैर ज़ीरो इंटरेस्ट रेट है, पर मान लीजिए 3%, जेन्युइन जो परसेंटेज इंटरेस्ट रेट का है वो 3 to 4% के बीच ही है। तो वो केस लेके चलते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर केस लेके चलें तो आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपये हैं, अभी आप जो 5,000 में ख़रीद रहे हैं, तो अगर आप एक साल की महंगाई यानी 5% इंटरेस्ट रेट से अगर महंगाई बढ़ रही है तो वही चीज़ आप एक साल बाद 5,250 दे के खरीद रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आप 5,000 बैंक में रख रहे हैं तो आपको 5,000 3% इंटरेस्ट रेट के साथ आपका 5,150 हो रहा है। यानी आप बैंक में पैसा रख के इतना भी मनी जनरेट नहीं कर सकते कि आप महंगाई को मात दे सकें। तो उसके लिए हमें कहीं और कोई रास्ता ढूंढना पड़ता है। तो वो रास्ता हमें शेयर मार्केट की ओर ले जाता है, क्योंकि शेयर मार्केट का अभी तक का ये हिस्टोरिकल डाटा है कि शेयर मार्केट एनुअली आपको 15% से ज़्यादा रिटर्न बना के देती है। यानी आपके पास इनफ पैसा होता है कि आप महंगाई से निपट ले, इस और उसके अलावा भी और कुछ कर सकें। एक्स्ट्रा बचे हुए पैसे से आप उसको और इन्वेस्ट कर सकते हैं फर्दर, या फिर आप उसको किसी और काम में यूज़ कर सकते हैं। और ये जो 15% का रिटर्न जो है एनुअली वो मिनिमम है। अगर आप चाहें तो ऐसे कुछ शेयर खोज सकते हैं, ऐसे कुछ कंपनीज खोज सकते हैं जिनमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो हो सकता है कि आपके पैसे डबल भी हो जाए, आपको 100, 200, 300, 1000% तक का रिटर्न बना के दे सकते हैं एनुअली। तो कुछ होती है ऐसी कंपनियां जिनके पास ऐसी कैपेसिटी होती है, प्लस आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि आपको डिविडेंड मिलता है, आपको राइट इशू मिलते हैं, स्टॉक स्प्लिट होते हैं, तो आपको एक बोनस टाइप का शेयर मिलने लगता है, आप ज़्यादा कम पैसों में ज़्यादा शेयर पा लेते हैं। कुछ इस तरह के बेनिफिट भी रहते हैं उसमें। प्लस इन्वेस्टिंग एक आसान तरीका है पैसे जनरेट करने का, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता है। कुछ फंडामेंटल कुछ बेसिक चीज़ें आप जान के भी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग की तरह ज़्यादा रिस्क वाला नहीं होता है, इसमें आपको ज़्यादा रिस्क उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपको साल में 1-2 बार ऐसे मौके मिल जाते हैं जब आपको कोई भी शेयर सही प्राइस पे मिलता है, तो आप उसको लेके होल्ड कर सकते हैं और उस पर अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं, जो कि आपको बैंक
कभी भी प्रोवाइड नहीं करवा सकती। प्लस अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इन्वेस्टिंग करने के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इन्वेस्टिंग करने के लिए आप इन्वेस्टिंग जो है आप छोटे मोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। बाद में जैसे जैसे आप कुछ काम करेंगे, आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे, आप कुछ ज़्यादा पैसे कमाने लगेंगे, आप धीरे धीरे अपने इन्वेस्टिंग को बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्टिंग सीखने के लिए सब्सक्राइब करें ट्रैक द ट्रेंड को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी साथ साथ हिट करते हुए जाइएगा, ताकि हमारी नई वीडियो जो है आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए फैक्ट्स और नॉलेज के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।